आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी सिग्नेचर स्वीडिश की रेसिपी जो कि है वॉलनट टॉफ़ी एंड आप यकीन करें आप इसको ट्राई करेंगी तो आपको बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। साथ में आज मेरे ससुराल में दावत थी तो मैं उधर जा रही हूँ ये लेकर बनाकर, और बाकी खाना तो मेरी नन्द ने बनाया था। और देखिएगा कि वहाँ जाकर मैंने फिर टेबल लेआउट किया। टेबल लेआउट कैसा लगा ये भी आप लोगों ने इस ब्लॉग में देखना है, और आप लोगों को टेबल सेटिंग की बहुत सारी टिप्स भी मैं शेयर करने वाली हूँ, और साथ साथ ये दही बड़े बना रही हूँ साथ ले जाने के लिए। खाना बहुत मज़ेदार बना हुआ था, मेहमानों ने बहुत एंजॉय किया। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है? सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग में है ना, वो एक दावत है मेरे ससुराल में। तो बस उसके लिए एक दो डिशेस मैं भी बना के लेके जा रही हूँ। होता ये है कि जब कोई मिलके काम करते हैं ना तो उसमें काफ़ी बरकत हो जाती है और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। तो ख़ैर आज मैं बना रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझे रियल लाइफ़ में भी जानते हैं, वो सब मेरी इस वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हैं। और वैसे तो लोग अपनी जो स्पेशलिटी होती है ना उसकी रेसिपी देते नहीं हैं, लेकिन मैं रेसिपी बहुत सारे लोगों को बता भी चुकी हूँ। और मुझे इससे बताने में कुछ नहीं होता कि मुझे जो इल्म है वो हमेशा बाँटने से बढ़ता है। तो जी ये जो वॉलनट टॉफ़ी है ना स्वीडिश, ये मैं कॉलेज के ज़माने से बनाती हूँ, और सब बहुत पसंद करते हैं मेरे मेके में भी इसको, और मेरे ससुराल में भी। और फिर ये बहुत अरसा मैंने बनानी छोड़ दी थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मैं इसको दोबारा बनाती हूँ और सब बहुत पसंद करते हैं। तो जी आज मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और आप लोगों ने भी इसको ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। सबसे पहले तो मैंने जो है ना, वो आज मैं 2 डिशेज़ बना रही हूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने मटीरियल लिया है। मैरी बिस्किट लेने हैं, पूरा डब्बा ले लिया था आपके सामने। उन सबको ना हमने पैकेट के अंदर ही क्रश कर लेना है, और क्रीम लेनी है। 1 डिश की प्रोपोर्शन होती है 1 कंडेंस्ड मिल्क का डब्बा, 4 क्रीम पैकेट के, और 4 1 2 वाले पैक थे, तो इसलिए मैंने ये अंदाज़े से ले लिए। अगर आप ये वाले ले रहे हैं तो ये कम से कम 5 लगेंगे। ठीक है, अच्छा कंडेंस मिल्क को ये करना होता है कि इसको ना आपने 2 घंटे या 3 घंटे ना एक पानी में डालना है टिन को, और उसको आपने बॉयल करना है 3 आवर्स के लिए। कंडेंस्ड मिल्क के डब्बे को मज़ीद पक के ना वो कैरेमल सी टॉफ़ी सी बन जाता है, जैसे ब्राउन आपके सामने मैंने निकाला है ना अभी। ठीक है, और बस ये इस तरह से हो गया। उसके बाद उसको 4 पैकेट क्रीम में मिक्स कर लिया, बीट कर लिया बीटर से, और अब मैं करने लगी हूँ लेयरिंग। बिस्किट्स जो है उनको तोड़ लिया था आपके सामने, बारीक-बारीक क्रश करके उनकी लेयर लगा दी। अच्छा अगर कुकर में बनाए ना तो ये कंडेंस्ड मिल्क कुकर में आधे घंटे में भी हो जाता है। तो कुकर अगर आपके पास है तो आप आधे घंटे के लिए कुकर में इसको जो है वो कर लें, पका लें। ठीक है जी, उसके बाद बिस्किट क्रश करके डालें, ऊपर वॉलनट टॉफ़ी है, इस डिश का नाम है वॉलनट टॉफ़ी। और आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका बार-बार खाने को दिल करेगा, ये इतनी मज़ेदार लगती है, और सब रेसिपी ही पूछते रह जाते हैं कि समझ नहीं आती कि क्या इसका ज़ायका और क्यों इतनी मज़ेदार है। वॉलनट होते हैं अखरोट, अखरोट के पीस डाले, साथ में बिस्किट क्रश करके डाले, ऊपर फिर क्रीम की लेयर डाल दी जो मेलूज़ हमने बनाया था, और फिर इसके ऊपर साथ वॉलनट की एक लेयर लगाई, बिस्किट्स की एक लेयर लगाई। इस तरह 2 या 3 लेयर्स जो है ना वो इसकी डिश की लेयर कर लेनी है, और फिर उसके बाद ना इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है कोई 1 डेढ़ घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी-सी ठंडी हो जाए, और फिर इसको उठा के आपने फ्रिज में रख देना है। अच्छा क्योंकि जो वॉलनट्स हैं, जो अखरोट हैं, वो गरम होते हैं, तो इसलिए प्रेफ़रेबली तो ये सर्दियों में ही आप बनाएँ तो अच्छा है। लेकिन हम तो इसे गर्मियों में बना लेते हैं क्योंकि सब बहुत पसंद करते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो आजकल ये इस तरह के जो मीठे हैं ना बहुत चलते हैं, और मैं तकरीबन ये कोई 20 साल से बना रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और सब बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जिन लोगों ने मेरे घरों पे दावतें अटेंड की हुई हैं, आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं रेसिपी, और मेरा ख़्याल है मैंने पहले भी शेयर ये की होगी किसी व्लॉग में, क्योंकि हो नहीं सकता कि मैंने ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये बनाती हूँ। और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर ही रही होती हूँ कि मैं जो भी काम कर रही होती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक ये ट्राई नहीं ना की तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएँ और मुझे बताएँ कि कैसी बनी है। अच्छा जी, आज मैंने बनाई थी वॉलनट टॉफ़ी, और साथ में मैंने बनाए थे दही भल्ले। क्योंकि दही भल्ले मैं भी खाती हूँ आजकल, मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि वो भी थोड़ा-सा डाइट वॉच कर रहे होते हैं, और मैं तो बिल्कुल डाइट कर रही होती हूँ। तो फिर दही भल्ले अगर बनाए ना, साथ खाने के साथ वो खा लें तो उससे पेट की फीलिंग भी हो जाती है और अच्छे भी लगते हैं। तो जी दही बड़े जो है ना वो बनाने लगी हूँ अब इसके बाद। कई दफ़ा आप लोग देख चुके हैं मेरे दही भल्ले की रेसिपी भी। ख़ैर आज तो मैंने पकौड़ियाँ जो है ना बाज़ार से मँगवाई थी, उनको पानी में सोख करके रखा हुआ था, और बस अब मैं इनको जो है ना पानी इनका निचोड़ रही हूँ, निचोड़-निचोड़ के डाल रही हूँ। अच्छा जी, दही पकौड़ियों की ना सिंपल सी रेसिपी है, ये भी बस मेरे हाथ ही चढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से मैं बनाती हूँ। ठीक है, आलू की लेयर लगाई, दही पकौड़ों की लेयर लगाई, और जो दही होता है ना
वो आज मैंने बाज़ार से मंगवाया था, उनके घर पे नहीं जमाया था और साथ से मैंने ना 1 डब्बा जो है ना वो नेस्ले के दही का डाला था, क्योंकि दावत के लिए बनाने थे, तो इस वज़ह से जौन-सा है ना वो ज़रा मज़ेदार बनते हैं और गाढ़ा बनता है दही ना। और ये आधा इसमें से 1 किलो में से आधा किलो मैंने दही ये डाला और 1 मैंने डब्बा डाला, अच्छी तरह बीट किया, नमक, मिर्च डाला, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली, काली मिर्च डाली और सूखा धनिया का डाला पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, चाट मसाला भी थोड़ा-सा ऐड किया था। तो बस इसको मैं लेयर कर लूँगी। अच्छा, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। हाँ, मतलब मैं इस तरह से ही बनाती हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया भी है ऐसा-ऐसा बनाना और सब मेरी ही रेसिपी से बनाते हैं। मतलब मेरे घर में ना सब लोग इस तरह ही बनाते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे बनाते हुए देखा है। तो बस देखिए इतने प्यारे से बन गए, बाकी जो बच गए थे वो मैंने बना लिए घर के लिए, क्योंकि मैंने सोचा चलो घर थोड़े से खा लेते हैं स्नैकिंग, कुछ दावत तो भी रात को थी और ये थोड़े से मैंने रखे थे कि बच्चे अच्छा खाएँ। जी, तो मैं ये हो गई मैं रेडी। चलें जी, मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं जा रही हूँ। लेट्स सी के दावत कैसी रहती है और आप लोगों के साथ साथ है। तो बताना है आप लोगों को लुक कैसी लगी। आज मैंने ये वाले इयरिंग पहने हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इससे एग्जैक्ट मैच हो रहे थे और अगर आपने लेने हो तो आप एक भी ज्वेलरी से बाय कर सकते हैं। उनके पास इसमें हर रंग है और ये हर कपड़ों के साथ मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो जी, बाल आज मैंने ब्लो ड्राई किए हैं। मेकअप ट्यूटोरियल नहीं बनाया, मैंने कहा आप लोग फिर तंग आ जाते हैं मेकअप ट्यूटोरियल देख देख के। अच्छा जी, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आंटी के घर और शुमाइला जो थी वो किचन में बिज़ी थी, खाना बना रही थी। मैंने उसको पूछा कि कोई हेल्प है तो बताओ? तो उसने मुझे कहा कि खाना तो मैं बना चुकी हूँ, आप जो है वो टेबल लेकर आएँ। क्योंकि टेबल अभी तक साफ़ नहीं हुआ था और ले भी नहीं हुआ था। तो मैं जल्दी से उनकी जो लड़की काम करती है, उससे टेबल को साफ़ करवाया और फिर बर्तन जो थे वो अलमारियों से निकाले और देखिए इस तरह से इनको सजाया है। गोल्डन प्लेट्स जो थी, उनके साथ मैंने गोल्डन कटलरी सेट कर दी, ठीक है? और जो दूसरी चम्मच है ना और दूसरी प्लेट्स उस तरफ रखनी थी। बाकी मैं पूरे टेबल का लेआउट अब सेट कर रही हूँ ताकि जितनी भी मतलब सब चीज़ों का सुन के सोच के ना कि कहाँ पे कौन-सी डिश आनी है। जब हमारे अपने घर पे दावत होती है ना तब भी हम इस तरह से ही करते हैं। साथ में मुझे आप लोगों को पता है कि ना टेबल के ऊपर बहुत प्यारा-सा कोई फ्लावर अरेंजमेंट और कैंडल्स बहुत प्यारी लगती हैं। जो लोग मुझे देर से फ़ॉलो करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हर दावत पे हम बहुत खूबसूरत टेबल डेकोर करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई नए अगर फूल पड़े हैं पिंक कलर में, तो ये वाज़ में सजा के सेंटर में रखते हैं, वो खूबसूरत लगेंगे। वाक़ई उनके पास ये नए फूल पड़े हुए थे, तो फिर इनको अब मैं वाज़ में सेट कर रही हूँ और इस तरह से मैंने इनको वाज़ में सेट किए कर दिया और अच्छा जी, तो किसी भी अगर आप लोगों ने भी स्टेप को याद रखना है कि आजकल एक तो ट्रेंड भी है और उसके अलावा भी, जब हम बुफे टेबल सेट करते हैं ना, तो उसपे अगर फ्लावर अरेंजमेंट होती है ना, कैंडल्स वगैरह साथ में रखी हुई या कोई भी छोटी-सी एक डेकोरेशन टेबल के सेंटर पे पड़ी हो ना, तो बहुत ही प्लेज़ेंट और बहुत ही अपीलिंग सा जो है ना, वो एक इंप्रेशन आपका टेबल का डालती है। ठीक है, आपने जौन-सा है ना, वो कोशिश करनी है कि फ्रेश फ्लावर्स रखें, ठीक है? कई दफ़ा फ्रेश फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होते या फ्रेश फ्लावर्स का मौसम नहीं होता, तो फिर जो ये फेक फ्लावर्स है ना, ये भी चलते हैं। तो जी, यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार खाना बना हुआ है, अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। टेबल अब पूरा ले हो चुका है, छट्टियाँ मैंने रख दी थी और बुफे टेबल सेट किया था क्योंकि लोग जब मुझे लगता है कि टेबल की चेयर्स होती हैं 8 या 10 या 12, अगर इससे ज़्यादा मेहमान हो ना तो फिर टेबल जो है ना वो बुफे टेबल ले करना चाहिए। कुछ चेयर्स मैं इस तरह से साइड पे रख देती हूँ, उससे ये होता है कि जो बड़े हैं जिस तरह से जिनसे वॉक नहीं ज़्यादा किया जाता या जो मतलब हमारे साथ पेरेंट्स हैं या कोई इस तरह के लोग हैं जो थोड़े ओल्ड एज के हैं, वो अगर मूव अराउंड करना चाहें तो वो खाना ले लेके बाहर नहीं जा सकते, तो वो फिर ये कुर्सी ड्रैग करके सामने कर लेते हैं और बाकी जितने थोड़े यंग लोग हैं वो आराम से खाना डालते हैं, कोई ड्राइंग रूम में चला जाता है, कोई लाउंज में चला जाता है और सब आराम से बैठकर खाना खा लेते हैं। सर्विंग टेबल्स भी आपके घर में बहुत सारी होनी चाहिए, वो सर्विंग टेबल आप सब मेहमानों के आगे रखते हैं। और देखिए माशाल्लाह से खाना मज़ेदार सा बन चुका है, इतना कुछ बनाया हुआ है जी। पास्ता है, कोरमा है, ये लॉलीपॉप स्टिक्स हैं, देन बिरयानी थी, फिर नूडल्स थे और साथ में सैलेड था, रोस्ट था और दही बड़े मैं बनाकर लाई थी। तो बस ये टेबल हमारा माशाल्लाह से ले हो गया है और खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया मेहमानों को भी और अच्छी रहेगी दावत, मज़ा आया और देखिए उसके बाद हमने खूब गपशप लगाई, मेहमान अपने घर चले गए तो देखें साथ-साथ बर्तन धुलवा के भी इन्होंने रखवा दिए इधर और जब हम निकले थे तो ये सारे बर्तन भी सेट हो चुके थे। मैं भी इस तरह ही करती हूँ कि खाना मेहमान जब बैठे होते हैं, चाय-शाय पीते हैं, दिन में बर्तन वॉश करा कर टेबल सेट करके घर की सफाई हो जाती है, लगता ही नहीं कि यहाँ दावत हुई और ये था ड्राइंग रूम। और चलें जी हम उसके बाद अपने घर आ गए थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने वॉलनट टॉफ़ी जो है ना वो ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बताना है कि आप लोगों को इसकी रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने सब इर्द-गिर्द के लोगों ने इसको कितना पसंद किया। बिलीव मी कि आप एक दफ़ा बनाएँगी ना, तो आपके सबने फ़ैन हो जाना है।
ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।